Assalamu alaikum. My dear students, I hope all of you would be doing good. आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर आपके एग्ज़ाम का जो सी सेक्शन होगा उसमें एक जो क्वेश्चन आएगा करेक्शन ऑफ पैसेज का, उस पे बात करेंगे। इन लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स हमने रूल्स के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात की कि क्या क्या रूल्स होते हैं कि जो हमें कंसीडर करने होते हैं किसी भी पैराग्राफ को जो है वो देखने से पहले। आज हम प्रैक्टिकली कुछ पैराग्राफ्स पे काम करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। स्टार्ट से पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस देखिए, किसी भी पैराग्राफ को जब आप पेपर में अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि उसी में लिखा होता है कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स निकालनी हैं। देखिए, टोटल एरर्स हमारे पास हैं 6। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एरर्स हैं किस किस किस्म की, तो यहाँ लिखा हुआ है। वर्ब के एरर है, प्रोनाउन के हैं, नाउन के हैं, प्रपोजिशन, एडवर्ब। इस किस्म की मिस्टेक्स जो हैं वो हमें इस पैराग्राफ में ढूंढना होगा। ठीक, तो हमें प्रिसाइज डायरेक्शन भी मिल गई कि किस तरह से करना है, और ये भी हमें बता दिया गया कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स हमने कितनी फाइंड करनी है। करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 1848, at the age of 26, Louis Pasteur became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg। यहां तक अगर आप देखें तो हमें ये पता लग रहा है कि उसने बात की है 1848 की, मतलब पुरानी बात है, राइट। आज की बात तो नहीं है, ना फ्यूचर की बात है, ये तो 1848 की बात है। दैट सिंपली मीन्स कि पास्ट को रेफर किया जा रहा है। तो इन 1848, एट द एज ऑफ 26, लुइस पास्चर बिकेम, पहली गलती मिल गई हमें, जो कि वर्ब की गलती है। और नोटिस करें कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में उसने लिखा था कि आपने वर्ब की मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। बिकेम, became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg। यहां तक हमें कोई इसके अलावा खास मिस्टेक नहीं मिलती। And here he met his future wife, all right, which was the daughter of the rector of Strasbourg Academy। Look at this which। ये विच जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमने जब बुक पढ़ी तो उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में ये लिखा हुआ था कि विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन ह्यूमन एंटीसीडेंट्स को रेफर करता। नॉन ह्यूमन, वो ह्यूमन नहीं हो सकते, एनिमल्स हो सकते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं जिसको हम बायोलॉजी में नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, लेकिन वो एनिमेट इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते। तो विच का एंटीसीडेंट यहाँ पे कौन है? वाइफ है, जो कि ह्यूमन है। तो इसकी जगह पे हमें क्या लाना चाहिए? हमें हु लाना चाहिए, हु। तो ये दूसरी मिस्टेक थी जो कि प्रोनाउन की मिस्टेक थी, जिसका जिक्र पेपर बनाने वाले ने यहां पर कर रखा है, प्रोनाउन। तो ये हमने दूसरी गलती निकाल ली। Who was the daughter of the rector of the Strasbourg Academy। अच्छा, अब जब पेपर में आपने ये पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू री राइट दिस होल पैराग्राफ, राइट। आप इस पैराग्राफ को एज इट इज अपनी आंसर शीट्स पर उतारिए, ठीक। लेकिन उतार करके आपने ये जो गलत वर्ड्स होंगे, जैसे ये विच है या
पीछे हमने क्या पढ़ा, बिकेम पढ़ा, ये आपने करेक्ट करके लिख देने हैं। लेकिन वो जो करेक्ट करके वर्ड लिखे होंगे आपने, उसको आपने हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर दें, बोल्ड कर दें, इंक थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर लें। अगर ब्लू ब्लू से लिख रहे हैं सारा तो इसको ब्लैक कर दें। बहुत ज़्यादा कलरफुल इंक्स नहीं इस्तेमाल करनी, वो जो है वो फेडरल बोर्ड में उसको मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। तो इसको आपने क्या किया, बिकेम कर दिया, और मैं कह देता हूँ आपने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक, उसके बाद आपने विच को सही कर दिया, हु कर दिया, और इसको भी हाईलाइट कर दिया। इसका फायदा ये होगा कि आपका आंसर रीडर फ्रेंडली बन जाएगा। पेपर चेकर को आपने फैसिलिटेट करना है कि उसको ये पैराग्राफ पढ़कर दूर से ही 6 गलतियां नजर आ जानी चाहिए। वो फौरन अंदाजा लगा लेगा कि आपने जो 6 गलतियां निकाली हैं वो ठीक निकाली हैं या प्रॉब्लम है। अगर आपने 6 गलतियां उसको दूर से ही दिखा दी तो ही वुड बी हैप्पी एंड ही वुड गिव यू गुड मार्क्स। इनफैक्ट 6/6, बट ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जाहिर है पूरे पेपर पे होता है। फिर हु वॉज द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ द स्ट्रॉसबर्ग एकेडमी। अच्छा, आगे देखिए, दे मैरिड इन 1850। दे मैरिड की यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रही। दे मैरिड का मतलब ये है कि ये डूअर है, दे सब्जेक्ट है, दे मैरिड ये वर्ब है, और इन्होंने मतलब जो है वो आगे जो एक्शन है किसी ऑब्जेक्ट पे किया या नहीं किया या व्हाटसोएवर, यहाँ पे दे, इन्होंने कोई एक्शन जो है वो यहाँ पर किया और वर्ब के अंदर एक्शन हुआ, और यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट होता, दे मैरिड देयर डॉटर्स, दे मैरिड देयर सन्स, दे मैरिड, मतलब कुछ भी जो है वो यहाँ पर हम ये इस सेंस में बात जा रही है जिस सेंस में उसने लिखी हुई है। लेकिन उसका पर्पस यहाँ पर क्या है कि खुद उनकी शादी हुई है, समझ रहे हैं? उन्होंने किसी और की शादी नहीं की। सब्जेक्ट का काम क्या होता है, डूअर। यहाँ काम होता है किसी ऑब्जेक्ट पे काम होता है। तो अगर वो ये लिखता है दे मैरिड, तो इसका मैसेज और इसका मतलब ये निकल रहा है कि इन्होंने अपने ऑफ स्प्रिंग में से किसी एक की शादी की। लेकिन ऐसा तो है नहीं, शादी तो खुद उनकी अपनी हुई है। तो हम इसको क्या कहेंगे, दे वर मैरिड। ठीक, दे वर मैरिड। अच्छा, एक और चीज मैं अभी देख रहा था, क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, सर पुटिंग हाइफन बिटवीन 20 एंड 60 इज राइट। यस, इट इज राइट। और दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स ये ऐसा ही करते हैं कि वो पंक्चुएशन की तरफ निकल जाते हैं, वो पंक्चुएशन की मिस्टेक्स निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने आपको जो शुरू में बात की ना कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्या उसने इंस्ट्रक्शन में लिखा कि आपने पंक्चुएशन की मिस्टेक निकालनी है? नहीं लिखा, तो हमें भी बॉदर नहीं करना। ठीक, अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके, all right, let's keep rectifying this whole paragraph. We have already found a couple of mistakes. well, आगे देखिए, they were married, समझ रहे? They were married in 1850, and it seems that Pasteur was so buried in his work. इस एट को भी हाईलाइट कर लीजिए, ये प्रपोजिशन की मिस्टेक है जो उसने यहां पर कही थी। अब नोटिस कीजिए, हमने प्रोनाउन की मिस्टेक भी निकाल ली है, प्रपोजिशन की भी निकाल ली है, वर्ब की भी निकाल ली है। करेक्ट? अच्छा, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स इस सीम्स को बदलने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे एंड इट सीम्ड। इट सीम्ड क्योंकि उन्हें लगता है कि चूंकि सारा पैराग्राफ पास्ट में था तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए। ये प्रेजेंट में कैसे आ गया? इट सीम्ड दैट। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको देखनी है। ये इट सीम्स जो है ना, ये इस चैप्टर के ऑथर ने इसको प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में लिखा है, रीडर के पर्सपेक्टिव से लिखा है। ठीक, इस सीम्स में पास्चर के पास्ट में होने वाली किसी एक्टिविटी की एसोसिएशन नहीं है, सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये उसकी, राइट? ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। याद है ना, वो पर्सनल ओपिनियन के लिए हमने आपकी ही की बुक में वो हमने सारे पढ़े थे, कंजंक्ट वगैरह, एडजंक्ट वगैरह। उसके अंदर ये चीज जो है वो डिस्कस हुई थी कि ऑथर जो है वो अपने ओपिनियंस भी शेयर करता है।
तो क्योंकि ये ऑथर का अपना ओपिनियन है, तो इस पे हम पास्ट वाली चीज अप्लाई नहीं कर सकते। जहां जहां पर पास्चर की स्टोरी एक्सप्लेन होगी वो पास्ट में जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, पास्ट के लिए इट यूज नहीं होता, राइट। अच्छा, तो इसको हम प्रेजेंट के लिए जो है वो रखते हैं। पास्ट के लिए दैट हो सकता था, उस तरह के प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। एंड इट सीम्स दैट पास्चर वॉज सो बरीड इन हिज वर्क, एट हिज वर्क नहीं होता, एट हिज वर्क का तो मतलब ही बिल्कुल डिफरेंट है। इन हिज वर्क जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये प्रपोजिशन की हमारी एक और मिस्टेक निकल आई, इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे, दैट ही एंटायरली, इंटायरली। अब इंटायर और इंटायरली, जाहिर है इंटायर मिस्टेक है, इसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे और यहां पर हम हाईलाइट करके इंटायरली लिख देंगे। तो ये एडवर्ब की मिस्टेक है जो यहां पर मौजूद है। सो ये भी हमारी एक जो है वो मिस्टेक निकल आई है। अच्छा, आ, ये लिखा हुआ है एडवर्ब, they that entirely forgot the ceremony and had to be fetched by a friend। तो हमने एडवर्ब की गलती भी निकाली, हमने प्रपोजिशन की गलती भी निकाली, और हमने प्रोनाउन की गलती भी निकाल ली, और वर्ब की गलती भी निकाल ली। अब मुझे बताइए, हाउ मेनी मिस्टेक्स वी हैव फाउंड सो फॉर, लेट्स कैलकुलेट अगेन। अच्छा, इधर हमने क्या निकाली है जी, became one, wish to, were three, entire four, and which was the fifth one? You will have to see with me. Which was the fifth one? Nine. देखिए, okay, in at, exactly. Fifth one, in or at की, perfectly right. We have already found 5 mistakes. एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कैन वी राइट गॉट मैरिड इंस्टेड ऑफ वर मैरिड। अच्छा सवाल है, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल बिफोर फाइंडिंग अनदर मिस्टेक। देखिए, आप अपने से नया वर्ब नहीं ला सकते, ठीक। हेल्पिंग वर्ब ला सकते हैं, ऑक्सिलरी ला सकते हैं, लिंकिंग वर्ब ला सकते हैं, बट आप इंटायरली नया वर्ब नहीं ला सकते। जैसे गेट, गॉट, गॉटन, इस तरह के वर्ब्स आप खुद नई इंसर्शन नहीं कर सकते करेक्शन ऑफ पैसेज में। इस तरह की आपने ख्याल रखना है। तो वर्ब लाना हमारी प्रीमिसेस में है, हम वर्ब ला सकते हैं, राइट। वो वर्ब भी हम इसलिए लाए हैं कि हमने इसका स्ट्रक्चर बदल दिया, राइट। दे मैरिड को हमने दे वर मैरिड कर दिया। तो गॉट मैरिड में एक नया वर्ब उस तरह का लाना, दो से स्ट्रक्चर ठीक बन रहा है, लेकिन ये हमारी प्रीमिसेस नहीं है, ये हम कर नहीं सकते। तो इसलिए हम जो है वो इसको नहीं जो है वो कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब एक मिस्टेक रह गई है जी, लेट्स फाइंड आउट दैट मिस्टेक एज वेल। ओके, लेट्स रिकाउंट द मिस्टेक्स, बिकॉज गलतियां इसमें यही हैं, इसके अलावा इसमें कोई गलती नहीं है। काउंट कर लेते हैं दोबारा। In 1848, at the age of 26, Louis Pasteur became first deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg, and here he met his future wife, who was, दूसरी mistake, the daughter of the rector of the Strasbourg Academy. They were married, तीसरी गलती, in 1850, and it seems that Pasteur was so buried in his work, चौथी गलती, on the wedding day that he entirely forgot, पांचवी गलती। Yes, as a matter of fact, इसमें 5 गलतियां ही हैं, छठी गलती नहीं है। मजीद अगर आप इस पैराग्राफ को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये सेकेंड ईयर की बुक है,
इंग्लिश की, जो कि 2 साल पहले तक फेडरल बोर्ड में भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वो बुक खत्म कर दी गई है। अलबत्ता पंजाब के बोर्ड जो हैं, पिंडी बोर्ड या दूसरे बोर्ड्स, उसमें अभी भी वो बुक पढ़ाई जाती है। उसमें एक चैप्टर है लुइस पास्चर का। उस लुइस पास्चर के अंदर मौजूद बुक में से ये पैराग्राफ लिया गया है। गालिबन 66 या 67 पेज था। वो बुक एक्चुअली मैंने भी पढ़ाई हुई है। तो ये पैराग्राफ आपके पास्ट पेपर में, फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर में दिया जा चुका है। मजीद वेरीफाई करने के लिए आप इसको वहां से जरूर कीजिएगा। ठीक। अच्छा, अभी आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। यहां क्या हो रहा है? आई ट्राइड। अच्छा, इसमें कौन सी गलतियां निकालनी है? प्रपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। बिल्कुल ठीक। आई ट्राइड टू ग्रैब हिज हेयर्स। पहली गलती क्या है जी? हेयर्स की। हेयर्स तो नहीं होता, तो नाउन की गलती तो शुरू में ही हमें मिल गई। बट द बॉय वॉज मच टॉलर देन आई। याद रखें, ये मी नहीं है, ये आई होना चाहिए यहाँ पे। दरअसल इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगा कि द बॉय वॉज मच टॉलर देन आई एम। लेकिन वो एम लिखा नहीं जाता, फॉर ग्रांटेड होता है। ये फर्दर जब आप आगे एंट्री टेस्ट में आएंगे तो आपको बताया जाएगा इन डिटेल कैसे मी एक गलती होती है और आई एम इसकी रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन एम चूंकि लिखा नहीं जाता, सिर्फ आई लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को मी ज़्यादा सूटेबल लगता है। बट से सूटेबल लगने की बात नहीं है, ये रूल की बात है। तो मी की जगह पे आई लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ना ही इज टॉलर देन, आई आएगा। ही इज टॉलर देन मी नहीं आएगा। एक सिंपल सेंटेंस की मदद से अगर हम इसको समझना चाहें तो ही इज टॉलर देन आई एम, लेकिन एम पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में, बिकॉज फॉर ग्रांटेड होता है। तो इस वजह से दूसरी गलती जो है वो यही हो गई। ठीक। अच्छा फिर देखिए, माई यंगर ब्रदर क्विकली जम्प्ड अमंग द टू ऑफ अस। तो अगर आप दो लोगों की बात कर रहे हैं तो दो लोगों के लिए हमेशा बिटवीन यूज होता है, कभी भी अमंग यूज नहीं होता। तो इसमें क्या आ जाना चाहिए? बिटवीन आ जाना चाहिए। कितनी गलतियां हो गई? 3 गलतियां हो गई। ऑलराइट। Between the two of us and consequently received a blow on his left shoulder. Correct. 3 गलतियां। द बॉय गॉट मोर एंग्रियर। चौथी गलती। मोर और एंग्रियर मतलब दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज, रिडंडेंसी है ये कि आप मोर भी यूज कर रहे हैं और एंग्रियर भी यूज कर रहे हैं। मोर नहीं होता, एंग्रियर होता है। याद रखिए कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसका एक ही सिलेबल हो, उसको आमतौर पर ई आर और ई एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। जैसे एंग्री, ये एक ही सिलेबल है। ठीक। जैसे प्रीटी, एक ही सिलेबल है। लेकिन जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में एक सिलेबल नहीं है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है। तो हम क्या कहते हैं? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। बट 1 सिलेबल के साथ इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, तो मोर हमें हटा देना चाहिए। चौथी गलती ये हो गई। गॉट मोर एंग्रियर की बजाय गॉट एंग्रियर एट माई ब्रदर्स इंटरफेरेंस। ओके, 4 गलतियां। However, now we were 2 on 1 and the fast blows from my brother and me did not allow him to dominate us. Okay. The fight was intercepted. पांचवी गलती क्या आ गई? Intercepted. Right? By two grown up passers by. अच्छा, अब यहां पर ये जो है ना पासर बायस, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। एक और पैराग्राफ था मेरा, मेल में पड़ा हुआ है, लेकिन नेट मेरा स्लो है तो वो आ नहीं रहा है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद एक दफ़ा आ जाए। नॉट वर्किंग।
नहीं, मी यूज नहीं होता। मी हम ये नहीं कहते ही इज टॉलर देन मी। अगरचे कुछ जगह पे आपको लिखा नजर आएगा, लेकिन एंट्री टेस्ट में, एफएससी में ये गलती है, इसको आप गलती ही समझें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये ठीक भी होता है, लेकिन आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम देना है, तो एग्जाम में ये गलती होती है एफएससी में, तभी तो उसने ये गलती हमें दी है। ठीक है, चलिए फिर आज इसको यहीं रोकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।